दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। ठीक है, आज आपको क्लास चलेगी मिस्टर एलिगेशन। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको लेके चलते हैं आपके सवालों की तरफ। ठीक है, आपके सवाल जो है अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए और बताते हम आपको कि आपका सवाल क्या है और क्या बोल रहा है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए अब आपको जो सवाल है ना, ये है अब जैसे कोई मिक्सचर दे रखा है, उसमें जैसे दो पात्रों में अलग अलग मिक्सचर दे रखे हैं, किसी में से निकाल लिया जाता है, उसमें और मिला दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। तो देखिए ये कह रहा था कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में पहले क्या दे रहा है, 20 लीटर का मिश्रण दे रहा है पहले, यानी हमारा 20 लीटर मिश्रण है हमारा पहले। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रहा है, दूध और पानी का अनुपात दे रहा है 5:3, यानी 5 मिल्क है तो 3 वाटर है उसमें। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, बाद में क्या होता है कि 4 लीटर मिश्रण को हम क्या है दूध से बदल देते हैं। ठीक है, दूध से बदल देते हैं, यानी 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और उसमें शुद्ध दूध को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो नए मिश्रण में फिर जैसे नया मिश्रण बनेगा ना, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए हम इसमें निकाल लेंगे हमारा इसमें दूध कितना है या पानी कितना है, दोनों चीज निकल के आ सकती हैं। जब हमें अनुपात दे रखा है और टोटल हमें दे रखा है 20 लीटर का मिश्रण है और इसमें 5 और 3 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी है। तो देखिए आपका 5 और 3 कितना, टोटल हो गया 8। ठीक है, 8 आपको हम दूध निकाल लेते हैं ना पहले, तो यानी 5 और 3 8 है। 8 में से कितना आपका दूध है, 5 है ना, यानी आपका 5 दूध है, कितने में से, ये 8 में से। और हमें निकालना है 20 लीटर मिश्रण का, 20 लीटर मिश्रण का क्या निकालना है, हमें दूध निकालना है। ठीक है, यानी ये दूध है, दूध निकल के आएगा यहाँ से, दूध निकल के आएगा तो यानी इसे काटोगे तो 4 से ये कट जाएगा, 2 बार, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, हो जाएगा आपका 25/2, यानी ये हो जाएगा 12.5 लीटर क्या होगा उसमें पानी, सॉरी 12.5 लीटर क्या होगा आपका दूध होगा, 12.5 लीटर दूध होगा। तो पानी कितना बचेगा आपका, पानी बचेगा 7.5 लीटर। वैसे पानी की जरूरत नहीं है हमें, हमें तो दूध दूध निकाल लेंगे ना, दूध इसी हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूध हो इसमें कितना है, 12.5 लीटर क्या है हमारा दूध है, और 7.5 लीटर आपका क्या बचेगा, उसमें पानी बचेगा। ठीक है, अब बाद में क्या बोल रहा था, अब वो ये बोल रहा था कि 4 लीटर जो है मिश्रण को निकाल करके उसे दूध से बदल दिया जाता है। क्या बदल दिया जाता है, दूध से बदल दिया जाता है। यानी 4 लीटर मिश्रण को हमने निकाला है, तो इसे 4 लीटर मिश्रण में भी हमारा क्या गया होगा, दूध निकल के गया होगा कुछ। जब दूध निकल के गया होगा, कितना निकल के गया होगा, इसमें से भी निकालेंगे कि 4 लीटर मिश्रण में, ये तो आपका 20 लीटर मिश्रण का था। ठीक है, अब आपको क्या है 4 लीटर मिश्रण में से दूध निकालना है, कितना होगा, यानी 4 लीटर का जो मिश्रण निकाला फिर उसके बदले में क्या है, शुद्ध दूध डाला है। तो इसे 4 लीटर में कुछ दूध गया होगा हमारा, तो कितना गया होगा, 4 गुणा, और वही आपका अनुपात तो वही रहेगा ना, उसमें भी अनुपात तो आपका वही है सेम, उसी जो कि मिश्रण तो आपका वही है। ठीक है, तो 4 से इसे काटेंगे 2 बार, तो यानी 2.5 लीटर क्या हो गया आपका दूध निकल गया उसमें से। 2.5 लीटर क्या होगा, अब दूध निकल गया यहाँ से, हमारा था कितना 12.5 था पहले, और अब इसमें से 2.5 निकाल करके क्या कर दिया उसमें, 4 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया उसमें। 4 लीटर क्या हुआ, शुद्ध दूध डाल दिया गया, शुद्ध दूध डाला है ना उसमें 4 लीटर, 4 लीटर शुद्ध दूध डाला है। तो हमें क्या पूछा है, दूध और पानी का अनुपात पूछ रखा है। तो देखिए हमारा क्या बचेगा, यानी 12.5 था पहले उसमें, 12.5 लीटर था हमारा उस मिश्रण में दूध। ठीक है, अब इसमें से 4 लीटर जब हम मिश्रण निकाला था, तो उसमें दूध कितना चला गया, 2.5 चला गया। तो 2.5 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, 10 लीटर क्या बचा, दूध बचा। ठीक है, अब आपका क्या है 10 लीटर दूध, यानी आपका 10 लीटर दूध बचा, लेकिन क्या हुआ कि बाद में आपका 4 लीटर शुद्ध दूध डाला गया, दूध ही दूध, पानी नहीं, दूध ही दूध, ये भी आपका शुद्ध दूध है, और 4 लीटर और डाल दिया गया, तो कितना हो जाएगा आपका 14 लीटर, सॉरी
4, यानी कितना हो जाएगा 14 लीटर आपका क्या हो जाएगा शुद्ध दूध हो जाएगा उसका आपका उसमें जो नया मिश्रण बनेगा। ये नए मिश्रण की बात कर रहा है ना, क्योंकि अभी हमारा नया मिश्रण बन जाएगा। 4 लीटर हमारा जो 4 लीटर में 2.5 लीटर क्या था हमारा, 4 लीटर में 2.5 लीटर दूध गया था और बाकी का जो आपका बचेगा 1.5 लीटर वो पानी था। ठीक है, तो इसमें से हम इस 2.5 को घटा देंगे तो 10 लीटर बचेगा और 10 यानी इस 2.5 लीटर निकालने के बाद में क्या है कि यानी 2.5 लीटर तो दूध उसमें से निकल गया, 2.5 लीटर दूध निकल गया और उसकी वजह क्या हुआ है कि 4 लीटर उसमें दूध डाल दिया गया, तो दूध कितना हो जाएगा अब 14 लीटर दूध हो गया। तो 14 लीटर दूध होगा तो आपका पानी कितना बचेगा, यानी आपका 20 लीटर था टोटल मिश्रण, तो आपका कितना बचेगा 6 लीटर आपका क्या बचेगा पानी बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा 7:3 जो नया मिश्रण बनेगा उसमें। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था पता है, अगर पहले तो 12.5 था और जो आपका पानी कितना है, पानी आपका 7.5 है, इससे ये कट जाएगा 125:75, यानी 25 से काटोगे 5 और 25 या 75, पहले ये था 5:3 था लेकिन अब कितना है अब 7:3 है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि सोने और तांबे के दो मिश्रणों ए तथा बी में इन धातुओं के अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 हैं। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाए तो इस नए मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। यानी आपके दो पात्र दे रखे हैं और उनमें जो है सोने का और तांबे का अलग अलग मिश्रण है, क्या है अलग अलग अनुपात है मिश्रणों का। ठीक है, यानी कि आपको पहले दे रखा है एक पात्र आपका है ए, क्या है आपका पहला पात्र क्या है ए, पहला पात्र आपको ए दे रखा है और दूसरा पात्र आपका बी, ये दो पात्र दे रखे हैं। लेकिन इनमें क्या है, इसमें आपका जो सोना है ना ए में सोना और तांबे का अनुपात दे रखा है दोनों का, तो सोना और तांबे का अनुपात इसमें 7:2 का अनुपात है और बी में भी सोना और तांबे का ही अनुपात है, इसमें भी क्या है सोना और तांबे का अनुपात है, लेकिन इसमें क्या 7:11 अनुपात, यानी 7:11 दे रखा है। अब ये बोल रहा था कि इन दोनों को मिक्स करके एक बर्तन है आपका सी, उसमें दोनों को मिक्स करके डाल दिया जाता है तो नया अनुपात क्या आपका क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो इस थोड़ा हम आपको ये टाइप कल बता भी चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें 3 से 3 को मिक्स किया गया, इसमें 2 हैं, तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना। देखिए पहले ए और बी, यानी आपको क्या है बर्तन सी में डालना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है पहले आप सोना निकाल लीजिए। जब सी में अगर डाल दोगे इसे क्या करोगे तीसरे बर्तन में मिक्स करोगे जाके, तो सोने का अनुपात यानी सोना कितना होगा आपका, तो यहाँ पे टोटल सोना और तांबा कितना है आपका 7:2 9 है, कितना है 7:2 9। अब इस 9 में से सोना कितना है 7, जिसकी बात करें ना हमें सोना निकालना तो सोना को लेंगे, तांबा निकालना होगा तो तांबे को लेंगे। अब हमारा टोटल तो 9 है और 9 में से तांबा कितना है 7 है। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब बी वाले का लेंगे तो बी वाले का टोटल कितना बैठेगा हमारा 11 और 7 कितना बैठ जाएगा 18, 11 और 7 18 और इसमें सोना कितना है हमारा 7। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 14 प्लस 7 बराबर हो जाएगा आपका 21/18, यानी इसे 3 से काटोगे 7, 3 से इसे काटोगे 6, यानी आपका 7/6 क्या हो जाएगा 7/6 सोना हो जाएगा किसमें बर्तन सी में। ठीक है, अब क्या निकालोगे बर्तन सी में तांबा निकालोगे कि तांबा कितना होगा उसमें, तांबा निकालोगे तो 7 और 2 9, 9 में से तांबा कितना है आपका 2 प्लस 18, यानी 18 में से तांबा कितना है आपका 11। अब इसे सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 15, 15/18 और ये हो जाएगा आपका 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 6 बार, 5 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 6। यानी ये सी बर्तन की बात हो रही है दोनों की। ठीक है, बर्तन सी की बात हो रही है, तो बर्तन सी में सोना कितना होगा 7/6 होगा और तांबा कितना होगा आपका 5/6 होगा। दोनों का अनुपात पूछा है मैं तो सोना और तांबा दोनों का क्या पूछा है अनुपात पूछा है। ठीक है, दोनों का क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो 7/6 सोना हमारा और तांबा कितना है 5/6। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं, अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो इस तरीके से दे रखा हो तो देखिए आपको क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेके, वैसे तो आपका हर सामान है तो सीधे सीधे आपका ऊपर का आ जाएगा 7/6, नहीं इस तरीके से करते हैं एलसीएम लोगों को। एलसीएम लेने के बाद में क्या करते हैं इसका इसमें भाग देंगे तो आपको ऊपर आ जाएगा 6 7, यानी 6 1 6 फिर एक का उसमें गुणा करते हैं, फिर 6 1 6 और एक का गुणा करेंगे 5 में, इसको हटा देते हैं फिर नीचे वाले को और ऊपर वाला आपका अनुपात बच जाता है। यानी जो तीसरा बर्तन होगा उसमें जो है सोना और तांबा किस अनुपात में होगा 7:5 अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, 7:5 के अनुपात में होगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, आपका नेक्स्ट सवाल है
कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। तो देखिए आपको ये किस तरीके से करना है कि आपको पहले ए बर्तन यानी पहले एक बर्तन दे रखा है और उस बर्तन में आपका जो अनुपात है 5:2 है। ठीक है, दूध और पानी का। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में कितना है, इतना है, और दूसरा बर्तन है उसमें भी दे रखा है कितना है, 8:5 है दूसरे वाले में। ठीक है, इसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। अब पूछ रहा है कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए, यानी इन दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में क्या है, मिश्रण लिए जाएं कि जो है मिश्रण लिए जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। 9:4 अनुपात करने की बात कर रहा है, 9:4। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, किस तरीके से करना है देखिए, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो इसमें से दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सभी में हम दूध लेते थे, इसमें पानी से कर देते हैं आपको। तो देखिए क्या करना है कि हमारा इसमें अगर पानी की बात करोगे तो इसमें पानी कितना हुआ, टोटल पानी कितना हमारा, 5 और 2 7 है। टोटल पानी कितना हमारा, सॉरी टोटल मिश्रण कितना हमारा, ठीक है, यानी पानी हमारा कितना होगा, 2/7 होगा, यानी टोटल मिश्रण 7 है और 7 में से 2 पानी है हमारा। ठीक है, और अब आपका ऐसे इसी में भी लेंगे पानी, तो इसमें पानी कितना होगा, टोटल मिश्रण आपका 13 और 13 में से पानी कितना है आपका 5, 5/13, 2/7। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, यानी इसमें आपका पानी होगा 2/7 और इसमें आ गया हो गया आपका पानी 5/13। ठीक है, पानी पानी लेना है हमें। और जो है आपका क्या दे रखा है, दूसरा अनुपात दे रखा है आपको, यानी आपको अनुपात करना था कितना, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद में अनुपात बोला था कि 9:4 हो जाए, ये अनुपात करना था ना, ये अनुपात हमें बनाना था। तो अब इसमें कितना पानी है हमारा, 9 4 13 मिश्रण है हमारा टोटल, और इसमें से पानी कितना है हमारा 4, यानी 4 पानी है। अब देखिए हमारा इसमें पानी कितना है, 2/7 और इसमें पानी कितना है, 5/13 है। अब इन दोनों को मिक्स करके हमारा पानी कितना आया, यानी दोनों में से मिश्रण लेकर के तो ये मिश्रण बनना है हमारा, ये अनुपात बनना है 9:4, यानी इसमें पानी इतना, इसमें पानी इतना, और जो हमारा मिश्रण लेकर के बनना है उसमें कितना, 4/13। तो यानी क्या हुआ, एक इन दोनों का ये क्या है, कॉमन। और हमने तुम्हें बताया था कि जब कोई चीज कॉमन आ रही है तो आपको किस तरीके से, यानी ये आपको एलिमिनेशन वाला मेथड लगाना, 2/7, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट 2/7, सेकंड पॉइंट 5 में आपका क्या है 13, और आपको क्या है 4 में ये 13 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व कर देना ये, यानी इसे करोगे ना तो 5/13 माइनस 4/13, यानी इसमें से इसे घटा दीजिए, ऐसे इसमें से इसे घटा दीजिए, तो 4/13 माइनस 2/7। ठीक है, अब इसे घटाओगे, ये 13 है, सीधे सीधे एलसीएम लोगे इसका, 13 तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, 5 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1/13 बचेगा आपका, 1/13। ठीक है, और ऐसे इधर करोगे तो ये आपका एलसीएम लोगे तो 91 हो जाएगा, 13 7 91, 7 चौका 28, माइनस इसे इसमें करोगे तो यानी 13 बार जाएगा, 13 13 दूनी हो जाएगा आपका 26, तो यानी इधर कितना बचेगा, 28 में से 26 घटाओगे तो 2/91, यानी ये आपका बीच में अनुपात होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/13 अनुपात 2/91। ठीक है, अब इसे आगे और सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 91, तो ये 13 7 91 ऊपर आ जाएगा 7, और 91 से 91 बार एक बार तो और हो जाएगा आपका ऊपर 2। मैंने बोला था ना इसे हटा देते हैं, फिर जब अनुपात में इस तरीके से भिन्न रूप में आ जाता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपका अनुपात बचेगा 7:2। जो है क्या करना होगा आपको कि ए में से 7 लेना पड़ेगा और बी में से 2 लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, जो नया मिश्रण बनेगा, ना, तो उसमें जो मिश्रण बात कर रहा था 9:4 की, कि किस किस अनुपात में लेंगे, तो आपको 7 और 2 के अनुपात में लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ये अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ऊपर क्या दे रहा था, ऊपर जो आपको पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, और तो ये अनुपात हो जाए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, आपको अनुपात दे रखा है और पूछ रहा है कि अनुपात क्या हो जाएगा, यानी इस अनुपात में मिलाया जाए तो नया अनुपात आपका क्या बनेगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, ऊपर वाला था ना उसी तरीके से, लेकिन उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछ रखा है। तो देखिए टाइप आपका वही है,
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी जो आपका बर्तन है एक, उसमें 5 और 2 के अनुपात में दे रखा है, और दूसरा है उसमें 8 और 5 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा था कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जा रहा है? 7:2 के मिश्रण में दोनों को मिलाया जा रहा है। तो जो नया मिश्रण बनेगा ना, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये है। ठीक है, तो पहले आपने जो किया था उसी तरीका से इसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इसमें क्या है, आपको अनुपात पूछ रखा है और उसमें अनुपात दे रहा था। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, यानी वो हमने पानी से किया तो इसे भी पानी से कर देते। देखिए दूध से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 5 और 2, टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 7 हो जाएगा, और 7 में से हमारा पानी कितना है, 2। तो यानी ये हमारा क्या है, नए मिश्रण में, नए जो मिश्रण बनेगा ना उसमें पानी की मात्रा निकल के आएगी कि पानी कितना है। ठीक है, पानी निकल के आ जाएगा। ये यहाँ से किस तरीके से निकालोगे कि 2/7 आपका, इसमें से कितना है, 2, यानी टोटल मिश्रण आपका 7 है, और 7 में से क्या है, 2 आपका पानी है, और जो आपको मिश्रण दे रहा है उसमें कितना है आपका पानी, यानी उसमें पानी कितना है आपका, पहले कितना है, 7, 7 से गुणा कर दीजिए। फिर देखिए आपको क्या करना है, ये जोड़ना है, और ये आपका दूसरा वाला क्या है, 8 और 5 13, आपका 13, और 13 में से आपका पानी कितना है, 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको 2 लेना है, यानी पीछे वाला लेना है, इसमें आगे वाला और फिर पीछे वाला, और आपको क्या करना है, जो आपको अनुपात दे रखा है ना, उन दोनों अनुपातों को जोड़ करके इसमें भाग देना है। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 5 दूनी 10/13, और नीचे आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसे करोगे सॉल्व तो एलसीएम या तो सीधे सीधे 13 दूनी 26 और 10 हो जाएगा आपका 36/13/9। ठीक है, 9 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, या 9 से इसे काट दीजिए 4 बार, तो आपको हो जाएगा 4/13। यानी तो जो आपका नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा होगी आपकी 4/13। कितनी होगी, 4/13। और अगर दूध की निकालोगे तो देखिए दूध की भी आपको इसी तरीका से फिर निकालनी पड़ेगी, तो निकल के आ जाएगी आपकी। कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टोटल मिश्रण आपका 7 है, 7 में से फिर क्या 5/7 गुणा 7 प्लस 8/13 गुणा 2, फिर बट्टे में 7 + 2, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पानी लिया था ना, यहाँ पे अब दूध लेना है, यहाँ पे भी दूध लेना है, और सॉल्व कर देना है, तो आपकी वहां से दूध की मात्रा निकल के आ जाएगी। लेकिन सिंपल सी बात है कि आप यहाँ से भी दूध की मात्रा निकाल सकते हो कि जब आपका पानी 4/13 है, यानी अगर फ्रैक्शन में यानी भिन्न में होता है तो क्या होता है, कोई चीज पूरी अपने आप में 1 होती है, और परसेंटेज में क्या होती है, 100 होती है, 100% हो जाती है, लेकिन भिन्न में क्या होती है, पूरी 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे पानी कितना है आपका, 4/13 है, तो दूध कितना बचेगा आपका, दूध हमने तुम्हें बता दिया था कि कोई चीज जो बचती है ना, तो इसमें से इसे घटा करके निकाल देते तो वही चीज क्या बच जाती है। या फिर आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, 1 में से 4/13 घटाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा, या फिर सीधे सीधे 13 में से 4 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 9/13। तो यानी जो नया मिश्रण होगा ना, नए मिश्रण में जो आपका दूध निकलेगा, तो दूध कितना निकलेगा, दूध बचेगा, 13 में से 4 घटाओगे तो 9, 9/13 क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा। यानी जो नया मिश्रण है ना उसमें दूध की मात्रा 9/13 और पानी की मात्रा 4/13। ठीक है, और वैसे आप किस तरीके से निकालते हैं, 1 - 4/13, एलसीएम लेते 13 तो हो जाता 13 - 4, इस तरीके से घटा के लिखते 9/13। ठीक है, लेकिन क्या आपको तो जल्दी करना है ना, तो जल्दी के लिए क्या है, सीधे 13 में से 4 को घटाइए तो 9/13। अब आपको क्या पूछ रखा, अनुपात पूछ रखा है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का, मिल्क कितना दे रखा है आपको, 9/13, और वाटर कितना है, 4/13। सीधे सीधे ये हर समान है, तो सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, 9:4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 9:4 हो जाएगा। कब, जब आप जो है इस अनुपात से आपने दोनों में से लिया होगा, तो आपका मिश्रण लिया होगा ना, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 9:4 के अनुपात में क्या होगा, दूध और पानी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 3:1 है। यदि बर्तन ए से 5 लीटर, इसमें दिया नहीं है दोस्तों, यदि बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला देते हैं, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, ये दे रखा है। ठीक है, यानी यदि बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला देते हैं, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, ये है। यानी आपका पहला बर्तन दे रखा है और उसमें क्या है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी ये दूध है आपका, और ये क्या है, वाटर का अनुपात है। और दूसरा जो बर्तन दे रखा है उसमें क्या अनुपात है आपका, 3:1 है, ये भी क्या है आपका, मिल्क और वाटर का ही अनुपात है। अब ये बोल रहा था कि बर्तन ए में से, यानी बर्तन ए है ना, इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाला है, और इसमें से क्या है, 6 लीटर मिश्रण को निकाला है।
ठीक है। 6 लीटर मिश्रण निकाल कर फिर क्या किया है, यानी 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला देते हैं, दोनों को क्या है आपस में मिला देते हैं। तो इस मिश्रण में दूध और पानी ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, किसी से भी ले लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे क्या है 2 और 1 3, क्या है टोटल 3 है, तो आपका 1/3 क्या हो जाएगा, यानी आपका टोटल मिश्रण कितना बनेगा, 2 और 1 3 बनेगा। 3 में से पानी कितना है आपका 1। और देखिए इसमें से आपको जो है कितना आपका मिश्रण निकाला गया था 5, इसमें से 5 निकाला गया प्लस, और ये आपका कितना है 3 और 1 4, 4 में से आपका पानी कितना है 1, और इसमें से मिश्रण कितना निकाला गया आपका 6, कितना निकाला गया दोस्तों 6 निकाला गया। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/3 प्लस, इसे 2 से काटोगे क्या बार 3 बार, 2 से इसे काटोगे 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और 3 यानी इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 प्लस 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा आपका 19/में, क्या हो जाएगा आपका 19/6, 19/6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पानी। इसी तरीका से दूध को निकालोगे तो दूध को भी इसी तरीका से निकाल सकते हो। दूध हो जाएगा आपका 3 में से 2 गुणा 5 प्लस यहाँ पे दूध हो जाएगा आपका, यानी टोटल मिश्रण 4, 4 में से दूध कितना आपका 3 गुणा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका जो है कटेगा नहीं, तो 10/3 प्लस 2 से इसे काटिए 3 बार, 2 से इसे काटोगे कितने बार 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 9/2। यहाँ पे भी एलसीएम लोगे 6, तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 2 तिया 6, 9 तिया 27, यानी 47, 47/में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दूध, ये पानी था, ये क्या है दूध। देखिए कुछ नहीं है, सारे सवाल सिर्फ एक जैसे ही है। ठीक है, तो यानी ये आपका पानी है 19/6, और ये आपका क्या दूध है 47/6। ये जो क्या पूछा था आपको, ये दोनों निकालने के बाद में पूछा था ना, ये दोनों निकालने के बाद में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे पानी इतना बचेगा और दूध इतना बचेगा, दोनों का अनुपात पूछ रखा, तो इसे अनुपात में रख देंगे। यानी ये पानी है ये जल है, तो पहले पानी यानी पहले दूध रख दे रखा है, तो पहले दूध रखेंगे 47/6, और पानी बाद में है तो पानी का बाद में रखेंगे 19/6। हर समान है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 47/19 के अनुपात में क्या होगा आपका जो है दोस्तों पानी, सॉरी दूध और पानी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदा तथा 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन अंडा खरीदा, वह उन्हें 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं वह किस दर से बेचा। ठीक है, ये दे रखा है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन दोस्तों देखिए हम आपको बता दें, हमको एक अगर आपके समझ में सवाल नहीं आ रहे हो तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तब भी बताना है, और नहीं आ रहा है तब भी बताना है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार बता जरूर देना हमें, जिससे हमें पता पड़े कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सवाल दे रखा है, ये आपको किस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदे थे, यानी 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कितने खरीदे उसने 4 दर्जन खरीदे थे। ठीक है, 4 दर्जन खरीदे अंडा उसने, और उसने क्या किया 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से क्या खरीदा उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे थे। ठीक है, 2 दर्जन अंडे खरीदे थे उसने, और फिर बोल रहा था कि लेकिन उसने क्या किया उन्हें 20% के लाभ पर बेचा था, 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बताएं वह किस दर से बेचा। तो देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, 20% तो इसमें लाभ दे रखा है, तो आपको यहीं से निकालना है। देखिए अब देखिए आप इस सबसे पहले इसका सीपी निकाल लीजिए कि उसने कितना रुपया जो खर्च किया। तो देखिए 12 रुपए के हिसाब से उसने क्या 4 दर्जन अंडा खरीदे थे, यानी 1 दर्जन की कीमत कितनी है 12 रुपए, तो 4 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 48 रुपये हो जाएगी। यानी 1 दर्जन की 12 रुपए है तो 4 दर्जन खरीदे थे उसने, तो कितनी हो जाएगी आपकी 48 रुपये हो जाएगी। इसी तरीका से यहाँ पे देखिए 1 दर्जन की कीमत 16 रुपये है, और उसने जो 16 रुपये प्रति दर्जन था वो उसने सिर्फ 2 दर्जन अंडे खरीदे थे। ठीक है, तो 1 दर्जन की कीमत 16 रुपये, तो 2 की कितनी हो जाएगी 32 रुपये। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 80, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 80 हो जाएगा आपका। यानी जो है उसने
₹12 प्रति दर्जन के हिसाब से और ₹16 प्रति दर्जन के हिसाब से जो अंडा खरीदे थे उसने, टोटल कितने खरीदे उसने, 4 और 2 6 दर्जन अंडा खरीदे। 6 दर्जन अंडा खरीदने में उसने क्या किया, ₹80 का खर्चा आया उसे। कितना आया, खर्चा, यानी इसे क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य बोलेंगे, सीपी। ₹80 का क्या आया उसे, खर्चा आया। अब उसने क्या किया है कि अब इस पे 20% का लाभ कमाया था उसने। अब 80 पे क्या कमाया था उसने, 20% का लाभ कमाया ना। ₹80 खर्च करने के बाद में उसने 20% का लाभ कमाया। तो 20% की होल वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है, 4, यानी 1/5 होती है। और ये क्या है, ये लाभ है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6/5। अब 80 का 6/5 निकालोगे तो यहाँ से उसका एसपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे 16 बार, 16 छक्के 96। यानी उसने क्या किया, ₹80 में खरीद करके उन अंडों को ₹96 में बेच दिया है। ₹80 में खरीदा था, ₹96 में बेच दिया। अब हमें यही पूछा था कि प्रत्येक दर्जन को की दर क्या है, यानी प्रत्येक दर्जन को उसने किस हिसाब से बेचा था। जैसे इसने यहाँ पे तो खरीदा था इसे ₹12 के हिसाब से और इसे खरीदा था ₹16 के हिसाब से, लेकिन उसने बेचा था किस हिसाब से, तो 6 दर्जन अंडा थे हमारे, तो 96 में 6 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 16, यानी एक दर्जन कितने में बेचा उसने, ₹16 में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा, ₹16 प्रति दर्जन के हिसाब से उसने अंडों के बेच दिया। दोस्तों यही हमें क्या पूछ रखा था कि हमारी दर क्या है, दर क्या है आपकी, ₹16 के हिसाब से उसने बेचा था। यानी एक दर्जन अंडा आपको ₹16 में उसने बेच दिया। एक दर्जन में हमारा 12 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से समझ में आई है दोस्तों, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों कमजोर से कमजोर छात्रों के पास में इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें।